सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हिंदी साहित्य की क्लास में हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भक्ति काल की धारा सगुण धारा की एक धारा है कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा की क्या विशेषताएं हैं उनको जानेंगे। इससे पहले हमने राम भक्ति शाखा की काव्यों की क्या विशेषताएं हैं ये जान चुके हैं। उसी क्रम में आज कृष्ण भक्ति शाखा के काव्यों की क्या विशेषताएं हैं। अब आप सोचेंगे कि हमने कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखा है और कह भी ये रहे हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा के काव्यों की प्रमुख विशेषताएं हम बताएंगे। तो वो इसलिए आपसे कहा, परीक्षा में प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आप भ्रम में ना पड़ें। इसलिए कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं भी प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, या कृष्ण भक्ति शाखा के काव्यों की प्रमुख विशेषताएं लिखकर आ सकता है। तो आप भ्रम में मत पड़े, इसलिए हमने आपको दोनों तरीके की बात बतला दी है कि प्रश्न ऐसे नहीं ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आइए चलते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। आप सभी जानते हैं कि राम और कृष्ण हमारे यहाँ विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो सीधा सा निकल कर सामने आया कि कृष्ण को भी विष्णु का अवतार माना गया है और अलग अलग रूप स्वरूपों की हमारे यहाँ पूजा अर्चना की गई है। तो ऐसे अब आप देखिएगा कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में सूरदास का नाम आता है। सूरदास, नंददास, हरवंश आदि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास ने कृष्ण की अनन्य भक्ति की और भक्ति में डूबकर विभोर होकर उन्होंने पदों का गायन किया, पदों की रचना की। तो इस तरह कृष्ण का नाम आते ही हमें आपको सूरदास जी का नाम याद आता है, उनका स्मरण हो आता है। उनके वो छोटे छोटे पद जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। मैया मेरी कभू बढ़ेगी चोटी, मैया मैंने माखन खायो। आप सभी को याद होगा। तो हम बतला रहे हैं आपको कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में सूरदास, नंददास, हरवंश आदि प्रमुख कवि आते हैं और इन सभी ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। उनके चरित्र का अंकन किया है।
उनकी आराधना की है। तो नंबर 1 पर क्या विशेषता निकल के आई? कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। देखिएगा क्या विशेषता निकली नंबर 1, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। ठीक, अब कृष्ण की लीलाओं का वर्णन के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? तो देखिएगा, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के बाल रूप के चित्रण के साथ साथ उनके बालपन की, किशोर अवस्था की अनेकों लीलाओं का वर्णन किया है। जैसे रास लीला, मान लीला, दान लीला आदि लीलाओं का बड़ा सुंदर, रुचिपूर्ण उन्होंने वर्णन किया है। जैसा कि गोपी तालाब में स्नान कर रही थी और कृष्ण ने उनके वस्त्रों का हरण कर लिया। किस लिए किया? उन्हें ये सिखलाने के लिए कि जल के देवता वरुण हैं, तो आप वस्त्र धारण करके ही नदी, तालाब, नहर में स्नान करें, क्योंकि देवता का मान करना हम मनुष्यों का धर्म है, कर्तव्य है। ये सीख देने के लिए, ये समझाने के लिए उन्होंने गोपियों का चीरहरण किया। अब आपको याद ही है कि कृष्ण बालपन में नटखट लीलाएं करते हैं, माखन चुराते हैं, सखा मंडली के साथ घर में घुस जाते हैं, सारा माखन खाते हैं, फैलाते हैं और साथियों को खिलाते हैं। माँ यशोदा के पास कोई शिकायत करने गोपी आती है तो क्या बहाना बना देते हैं कि हमने माखन नहीं खाया, ये झूठ बोल रही हैं, इन्होंने ही मुझे अपने घर बुलाया था दही में पड़ी चींटियां निकलवाने के लिए, मैं नहीं गया था। तो ऐसी नटखट लीलाओं का, बाल लीलाओं का वर्णन हमारे कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने किया है। किशोर अवस्था में वो रासलीला रचाते हैं, ग्वाल वालों के साथ गाय चराते हैं और वहाँ पर रासलीला करते हैं, नृत्य करते हैं, बांसुरी वादन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इन भक्त कवियों ने कृष्ण की बाल्यावस्था की, बालपन की और किशोर अवस्था की लीलाओं का सुंदर, अनुपम चित्रण किया है, वर्णन किया है। अब आती है दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता में क्या आती है? वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक है, दूसरी क्या आ गई कि वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता। कृष्ण भक्ति शाखा के भक्त कवियों ने वात्सल्य और श्रृंगार रस का विशेष चित्रण किया है, विशेष वर्णन किया है। सूरदास ने श्रृंगार रस का रस राजत स्थापित किया है, यानी श्रृंगार रस को राजत स्थापित कराया। रसों में राजा श्रृंगार रस कहलाया और वात्सल रस के सूरदास जी ने जितने अनुपम
चित्र उपस्थित किए हैं उतना कोई भी कवि नहीं कर सका। सूरदास को वात्सल रस के अनुपम चित्र खींचने का चुतेरा भी कहें तो गलत नहीं। वात्सल रस का जितना सुंदर वर्णन सूरदास ने किया उतना कोई कवि नहीं कर पाया। और वात्सल रस का इतना सुंदर वर्णन किया कि 9 रसों के बाद 10वें रस के रूप में वात्सल रस को स्थापित किया गया। वैसे तो 9 रस हैं, 9 रसों में वात्सल रस को भी सम्मिलित किया गया। इतने अनुपम चित्र उन्होंने खींचे। कृष्ण की नटखटता का, कृष्ण की बातों का, तो यशोदा की मोहिनी का, मातृत्व में डूबने का, माँ मैंने माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। तो इस तरीके के चित्रण वात्सल रस में डूबे। माँ मुस्कुराती है यशोदा, मनी मन अपने भाग्य की सराहना करती है कि उसे कृष्ण जैसे पुत्र को पालने का अवसर मिला। तो कहने का भाव है कि कृष्ण भक्त शाखा के भक्त कवियों में जो वर्णन किया है उसमें वात्सल और श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। श्रृंगार रस को राजा बना दिया, वात्सल रस को रसों में स्थान दिलाया। अब आती है तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है संगीतात्मकता। संगीतात्मकता तीसरी विशेषता निकल के आती है संगीतात्मकता। अब संगीत जहाँ स्वर है, लय है, गति है, वहाँ संगीत है। कोई बात कहने पर, समझाने पर न समझ में आए तो उसे गीतों के रूप में ढाल लिया जाए, लयबद्ध कर लिया जाए, तो वो बात हमारे आपकी कितनी जल्दी समझ में आ जाती है। हम आप गीत सुनते हैं, कितना आनंद आता है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने जो रचनाएं की वो सभी गेय हैं। उसमें संगीत विद्यमान है, लय, ताल, गति समान है। इसका कारण है कि कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं वो सभी संगीतज्ञ हैं। अष्टछाप के जो कवि हैं, कहने का भाव है कृष्ण भक्ति शाखा के जो भी कवि हैं वो संगीतज्ञ हैं। उनके अंदर से जो भी भाव उठे उन्होंने कृष्ण भक्ति में डूबकर जब वो भाव प्रकट हुए तो स्वयं में संगीत लय निकल आया। स्वाभाविक रूप से वो संगीत में बद्ध हो गए, लयबद्ध हो गए। यही कारण है कि कृष्ण भक्त कवियों के
काव्यों में संगीत हमें मिलता है, क्योंकि उन्होंने भाव में डूबकर जो पद सृजित किए उनमें स्वाभाविक रूप से लय गति निकलकर सामने आई। और यही कारण है कि कृष्ण भक्त कवियों के काव्य गीत काव्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं। तो ये इसकी तीसरी विशेषता है कृष्ण भक्ति शाखा की। अब चौथी विशेषता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य ये इसकी चौथी विशेषता क्या रही? मुक्तक काव्य। ये इसकी चौथी विशेषता रही मुक्तक काव्य। कृष्ण भक्ति शाखा के भक्त कवियों ने कोई भी प्रबंध काव्य की रचना नहीं की, उन्होंने मुक्तक काव्य की रचना की। भक्ति भाव में डूबकर, भक्ति भाव में तन्मय होकर उन्होंने जो पद गाए, जो कृष्ण की लीलाओं के पद गाए, वो स्वतंत्र रूप से गाए, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति हुई उनकी, फुटकर रूप में वो आए। तो कहने का भाव है कि कृष्ण भक्त शाखा के भक्त कवियों ने प्रबंध काव्य की रचना नहीं की, उन्होंने मुक्तक काव्य की रचना की। उसका कारण रहा कि भाव में डूबकर, भाव में तन्मय होकर उन्होंने जो पद गाए, उनके जो उद्गार प्रकट हुए वो स्वतंत्र थे। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का स्वतंत्र रूप से पदों के रूप में चित्रण किया और इसलिए वो मुक्तक काव्यों का सृजन हुआ। तो ये हमारे कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की विशेषताएं रही। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं हमारे सामने आ गई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने आज कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं क्या है समझ ली होगी। सरल है, सहज है, कोई कठिनाई नहीं है। तो आज